जय हिंद। रो रहे हो अपने लाइफ में, नहीं रो रहे हो तो रोना चालू करो, क्योंकि आप जब रोते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। आज मैं भी शॉक्ड हूं जब ये मैंने न्यूज सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब बात करते हैं टू मेजर थिंग्स में, जो कि आज चर्चा भी होगी और चल भी रही होगी और हुई भी है। बात है सुसाइड की। आज पूरे वर्ल्ड में 8 लाख लोग मरते हैं एक साल में, ये डेटा बता रहा हूँ। 8 लाख पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो कि सुसाइड करके मर जाते हैं। अब जब इतने लोग सुसाइड करके मरते हैं तो आपको पता होगा कि जब वो मर गए हैं उनके पीछे एक रीजन रहा होगा दोस्त। बात यहाँ पर आप समझना, और बात समझे बिना आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। जितने लोग मरे आज सुसाइड से, ऐसे तो नहीं मर गए होंगे। कौन मरना चाहता है? अपनी लाइफ को कौन खत्म करना चाहता है? आज जितने भी लोग मरे हैं, एक परफेक्ट रीजन रहा होगा उनके पीछे। आज वही रीजन, कुछ लोग कहते हैं डिप्रेशन है, कुछ लोग कहते हैं लड़की का चक्कर है, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई का चक्कर है, कुछ लोग कहते हैं अरे वेराइटीज ऑफ रीजन है यार। वेराइटीज ऑफ रीजन है कि क्यों बंदा अपने लाइफ को क्विट कर दिया। बात ये है। तो जितने भी लोग आज खत्म हुए हैं, जितने भी लोग ने आत्महत्या की है, दे हैव अ परफेक्ट बिग रीजन टू जस्ट हैव अ दिस टाइप ऑफ डिसीजन। सब बात यहाँ पर समझ में आई आपको कि एक रीजन था जिन्होंने उनकी वजह से सुसाइड किया। तो हमें क्या करना है दोस्त? आज जो लोग मर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है? और आज जो हम देख रहे हैं, क्या हमें नहीं पता है? और पहली बात तो हमें ये समझनी होगी दोस्त कि हम फ्यूचर नहीं देखे हैं। हम आज डिसीजन लेते हैं। जिस बंदे ने, सुशांत सिंह ने आज डिसीजन लिया सुसाइड करने का, तो हम आज डिसीजन लेते हैं फ्यूचर का। हम फ्यूचर में ये बनेंगे। तो दोस्त सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम डिसीजन लेते हैं फ्यूचर का, तो हम फ्यूचर का जो डिसीजन लेते हैं हम किसी के बेस पे लेते हैं। और वो चीजें हमारे लाइफ में हैपन नहीं होती हैं। हम फ्यूचर नहीं देखे हैं। बात हमें ये समझनी होगी यहाँ पर। और बात जब हम सुसाइड की करते हैं तो सुसाइड एक इतना बड़ा हवा बना दिया गया है कि आज छोटी सी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम चूज करते हैं आत्महत्या। हम लाइफ को बंद खत्म कर देना चाहते हैं। मैं बात करूँगा सोल्यूशन किस पे क्या है, हमें कैसे इसे शॉर्ट आउट करना है, उसकी भी बात मैं करूँगा। बट बात हम जो प्रॉब्लम की, आज बच्चे की बात नहीं, आज जितने भी लोग हैं सुसाइड कर रहे हैं, चाहे वो टॉर्चर हो, चाहे कुछ भी हो यार। सुसाइड इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो अहेड। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है यार। सुसाइड करने का हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा दंड है, ये अपराध है, बट हम फिर भी इसको चूज करते हैं। ठीक है, तो लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी, ये हमें समझना पड़ेगा। लाइफ में हम कह दें कि लाइफ में डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, चुनौतियां नहीं आएंगी, हम बोल ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जो ये डिप्रेशन की बात जो करते हैं, ठीक है, डिप्रेशन एक चुनौती होती है। लाइफ में 2 चुनौतियां होती है दोस्तों। एक ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनसे हम फिजिकली लड़ते हैं, फिजिकली हम उससे फेस करते हैं, और एक ऐसी चुनौती होती है लाइफ में, एक ऐसी चीज होती है लाइफ में जिसे हम इंटरनली लड़ते हैं। उसको कहते हैं हम, उसको कुछ भी आप कह सकते हो ना दोस्त, चाहे वो डिप्रेशन हो। हम खुद से, हम मेंटली हम खुद से लड़ते हैं, हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं। हम कुछ भी यदि सोचते हैं तो सबसे पहले हम माइंड का यूज करते हैं। हम कुछ भी, हम डिसीजन भी लेते हैं तो हम सबसे पहले माइंड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें खुद से कैसे डील करना है। हम बाहर की प्रॉब्लम से तो डील कर लेते हैं, बट हमें जब बात डिप्रेशन, जब बात सोच की आती है तो हम उसमें सोचते ही नहीं। हमें बाहर किसी से लड़ना होगा तो हम बैट उठा के चले जाएंगे उसके बाद, हम उससे शॉर्ट आउट जल्दी हो जाते हैं। बट हम जब बात यहाँ की होती है तब हम उस पर लैक करते हैं। और जब हम कुछ लोग उससे जीत जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और जो उससे जीत नहीं पाते हैं तो ये उसको डिप्रेशन का नाम दे के सुसाइड कर लेते हैं दोस्त। ये है आज, ये चल रहा है मार्केट में, ये हो रहा है। जो 8 लाख लोग हर साल मरते हैं पूरी दुनिया में, क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो लोग फेस नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स को, वो समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम आज है, कल भी है और कल भी रहेगी। जो चीजें आज हैं कल भी हैं और आगे भी रहेंगी, तो उससे डरना क्यों, उसे हमें फेस करना चाहिए। तो देखो बहुत सारी बातें यहाँ पर, मैं आपको ये पूरी चीज नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बात यहाँ पर एक समझनी होगी कि डिप्रेशन एक अलग थिंग है और सुसाइड करना एक अलग थिंग है। जो लोग डिप्रेशन को सुसाइड से जोड़ देते हैं वो मेरे नज़र में बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुसाइड एक अलग चीज़ है और डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, हम सुसाइड करते हैं विदाउट एक, सुसाइड करने के कई सारे रीज़न है ना दोस्त। हम सुसाइड को ये कह देते हैं कि डिप्रेशन की वजह से वो बंदा मर गया, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। बात अब सॉल्यूशन की करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे, हमें बचना कैसे चाहिए। और जितने भी यूथ है मैं उनकी यूथ की बात करूँगा, क्योंकि आज यूथ उतना मेच्योर नहीं होता है, और क्योंकि एक एवरेज जो जितने भी मरे हैं आज, एक यूथ की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो मैं बात इसलिए यूथ की कर रहा हूँ क्योंकि यूथ उतना मैच्योर नहीं होता है कि उन चीज़ों को उतनी डिसीजन ले पाए अच्छे से। तो हमें बात समझनी पड़ेगी कि सुसाइड हम जितने भी लोग किए हैं एक रीज़न की वजह से, तो हमारा रीज़न इतना कमज़ोर है हमारी लाइफ का कि हम कुछ भी उसके बेस पे हम कुछ भी कर लेते हैं। हमें रीज़न पे काम करना होगा दोस्त। लड़की छोड़ गई, हम सुसाइड कर लिए, लड़की इज रीज़न। करियर फेलियर हो गई, रीज़न, हम उसकी वजह से सुसाइड कर दिए। हम आगे नहीं बढ़ पाए लाइफ में, हमें रिजेक्शन मिल गई लाइफ में, हम लाइफ उस प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाए दोस्त, इसलिए हम सुसाइड कर लिए। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हमें रीजन समझना होगा, उस रीजन पे काम करना होगा दोस्त। इट इज इम्पोर्टेंट, रीजन इज इम्पोर्टेंट। रीजन हमें नहीं पता है, और रीजन जब हमें पता हो जाता है तब उस पर काम करना शुरू करते हैं। रीजन यही है कि आप ये खोजो, सर्च करो कि मेरा ऐसा लाइफ में क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं ये चीजें करने के लिए जा सकता हूँ। यदि मुझे आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी रीजन। देखो हर यह चीज जो होती है वो रीजन से होती है। ठीक है, ये कैमरा बनाया गया है तो कुछ रीजन है, ये हैंड भगवान ने हाथ दिए हैं तो कुछ रीजन है, कान दिए हैं तो कुछ रीजन है सुनने के लिए, मतलब कोई भी चीजें है तो रीजन, लाइफ रीजन है। तो आप सुसाइड भी कर रहे हो कोई इंसान तो रीजन है, तो रीजन पे काम करना होगा दोस्त। हमें रीजन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमने रीजन के ऊपर लड़ना होगा, हमारे रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यदि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसको डायरेक्शन को चेंज करना होगा। हमें सुसाइड की तरफ नहीं जाना है, सुसाइड की तरफ जाना ही नहीं है, हमें अपने रीजन को एक स्ट्रॉन्ग चीज देनी होगी कि हमारा रीजन इतना स्ट्रॉन्ग हो, रीजन में हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, तब उससे हम जाके बच सकते हैं। इससे कोई बच नहीं सका है दोस्त। यदि लाइफ में डिप्रेशन आ गया किसी भी चीज को लेके तो इंसान उस वक्त वही चूज करता है। सामने वाला मर गया, उसके पास सारी चीजें थी, फिर क्यों उसने सुसाइड किया? वो तो लड़ सकता था ना, पैसे की कमी नहीं थी, सारी चीजें थी। तो देखो हमें चीजें समझनी पड़ेगी, हमें अपने रीजन पे काम करना होगा। मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। अब हम ये नहीं बता सकते आपको कि रीजन क्या है, आपके सबके लाइफ के अलग अलग रीजन है, हमें रीजन पे काम करना होगा, हमें अपने रीजन पे भरोसा रखना होगा। यदि मैंने इस करियर पे चूज किया है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे कुछ और बनना है, तो उस रीजन पे हमें भरोसा रखना होगा, अपने डिसीजन पे अड़ना होगा, काम करना होगा, और इससे कोई चीज नहीं है बचने की दोस्त। आई होप मैं आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग डाल सकाऊंगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी बोलने की, बट बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। और कुछ भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, मैं उस प्रॉब्लम्स पे वीडियो लेके आऊँगा। फॉलो करो, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यूथ ऐसे आप बिल्कुल काम ना करें जिसकी वजह से आपको और आपके जितने भी फैमिली है उनको बहुत सारी चीज़ें भोगनी पड़े। ठीक है, लाइफ है, लाइफ कोई लोग कहते हैं बड़ी है, बहुत सारी छोटी है, तो लाइफ ना बड़ी है ना छोटी है, जैसा आप जीते हैं वैसे आपकी लाइफ हो जाती है। मैं यहाँ पर वीडियो को अंत करूंगा और अपना रीजन ढूंढो, रीजन पे काम करना शुरू करो। लाइफ का एक बड़ा रीजन दो जीने के लिए। ठीक है, सुसाइड मत करो दोस्त, बहुत बड़ा है जीवन, आपको अच्छे से जियो। जय हिंद, वंदे मातरम। महिलाओं की इज्जत कीजिए और खुद के लाइफ में रीजन बनाइए। ठीक है, दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिए। और मैं यहाँ पर डालूंगा जो कि महिलाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, इस पर फिर मैं